ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 27 मई 2023। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आधा कल्प से माया ने तुम्हें श्रापित किया। अब बाप तुम्हारे सब श्राप मिटाकर वर्षा देने आए हैं। तुम श्रीमत पर चलो तो वर्षे के लायक बन जाएंगे। प्रश्न है, देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य तुम बच्चों ने क्या समझा है? देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य तुम बच्चों ने क्या समझा है? उत्तर है, पुरानी दुनिया से मरकर बाप का बनना अर्थात मर जीवा बनना ही देही अभिमानी बनना है। इस पुरानी ज्योति को भूल बाप समान अशरीरी बन बाप को याद करो। पुरानी ज्योति को भूलना है और बाप के समान बनना है, अशरीरी होकर बाबा को याद करना है। तो यही देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य है। गीत है ओम नमो शिवाय। मैं आत्मा शिव बाबा को नमन करती हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। एक तरफ है भक्त घोर अंधियारे में, दूसरी तरफ है माता पिता के बच्चे जिनकी महिमा सुनी और तुम तो अब सम्मुख बैठे हुए हो, कहते भी हैं शिवाय नमः, फिर फट से कह देते हैं तुम माता पिता, सबका माता पिता भी ठहरा, सबका स्वामी भी ठहरा। समझाया गया है जो भी मनुष्य मात्र हैं, नर अथवा नारी, सब है भक्त ब्राइड्स, और वह एक है ब्राइड ग्रूम, माना सब दुल्हने हैं और परमात्मा एक दूल्हा है। स्वामी माता पिता बरोबर तुम बच्चों का बाप भी है, सजनियों का साजन भी है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो और सब अंधियारे में हैं। तुम अभी सोजरे में हो, तुम जानते हो हम बाप के सम्मुख बैठे हैं। निराकार भगवान सृष्टि कैसे रचे? जरूर माता पिता चाहिए, इसलिए बाप कहते हैं मैं इस द्वारा बच्चों को नया जन्म देता हूं। किनके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के जरिए। तुम भी कहते हो हम इस पुरानी दुनिया से मरकर बाप के बने हैं, अर्थात देही अभिमानी बने हैं। बाप तो सदैव देही अभिमानी ही हैं। वह आकर इस समय देही अभिमानी बनाने का रहस्य समझाते हैं। तुम जिनकी महिमा करते थे, तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव विद्या है द्रविण तमेव, सब कुछ परमात्मा ही है। भगवान इस समय आकर के अपना वो कर्तव्य निभाते हैं जिसमें हम सर्व संबंधों का सुख परमात्मा से लेते हैं। उनके सम्मुख बैठे हो, भले तुम अपने गांव में हो तो भी सम्मुख हो। कोई गांव में है, कोई शहर में है, कहीं पर भी है, लेकिन फिर भी हम बाबा की श्रीमत सुनते हैं। तो जैसे कि बाबा हमारे सम्मुख और हम बाबा के सम्मुख हैं। बाप आए हैं बच्चों की सर्विस में। पतित पावन बाप जानते हैं कि मुझे ही पतितों को पावन बनाना पड़ता है, याद तो उनको ही करते हैं ना। पतित पावन आओ, अभी तो तुम संगम युग पर हो, जानते हो बरोबर हम पतित थे। पतितों को पावन बनाने करने वाला एक बाप है जिसको कहते हैं शिवाय नमः। बच्चे बाप को पुकारते हैं, बच्चे सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों की सेवा में बाप उपस्थित रहते हैं। बच्चे पैदा होते हैं तो बाप उन्हों की सर्विस में उपस्थित होते हैं। अभी तुम जानते हो उन द्वारा पावन बन रहे हैं। बरोबर वह बिलवेड बाप है ना, जिसको आधा कल्प हमने पुकारा है। प्यारे से प्यारा शिव बाबा है हमारा, जिसको हम पुकारते आए द्वापर से कलयुग तक है। अब वो आकर के हमारी पीड़ा को दूर करने आया है, पति से पावन बनाने, हमारा जन्मों जन्मों का भाग्य बनाने के लिए। सतयुग त्रेता में हमने बाप का वर्षा पाया था, फिर वह वर्षा गुम हो गया, माया रावण का श्राप लग गया, हम बिल्कुल ही दुखी बन पड़े थे। दुनिया में सब दुखी ही दुखी हैं। देखो कहते हैं ना कि भगवान शिव ने पार्वती के लिए क्या बनाई थी?
सोने की लंका, लेकिन रावण ने ले ली। शिव बाबा कहते बच्चे तुम सब हो पार्वतियां, मैंने तुम्हारे लिए धरती स्वर्ग बनाई थी, भारत सोने की चिड़िया कहा जाता है ना। तो रावण ने कैसे ले ली? अर्थात माया ने ले ली। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चारों तरफ में देह अभिमानियों का राज हो गया है, उनकी हुकूमत हो गई है। इस प्रकार द्वापर से कलयुग तक है किसका राज्य हो गया? माया का राज्य हो गया, शैतान का राज्य हो गया। रावण ने ये लंका, जिस प्रकार वो लंका है, श्रीलंका कहते हैं चारों तरफ में पानी है, बीच में लंका दिखाई गई है। इसी प्रकार बाबा कहते हैं ये पृथ्वी के चारों तरफ पानी है और बीच में क्या है? ये पृथ्वी है। ये मानो सोने की लंका की तरह ही है। बड़े ये आध्यात्मिक रहस्य हैं जो कि हमारे कथा में, कहानियों में, इतिहास में छुपी हुई हैं। शिव बाबा आकर के वो पर्दाफाश करते हैं। क्लियर है? तो शिव बाबा कौन है? वो शिव हैं, हम आत्माओं के पति भी हैं तो पिता भी हैं, और हम सब हैं पार्वतियां, पार्वतन की रहने वाली है। पार्वती अर्थात ऊंचाई पर रहने वाली। ऊंचे से ऊंचा हमारा नाम, ऊंचा धाम, ऊंचा काम शिव बाबा का, और हम भी ऊंचे देश से आई हैं। भगवान ने ये सृष्टि है क्या बनाई थी? सोने की चिड़िया कहो, स्वर्णिम दुनिया कहो। भारत सोने की चिड़िया था, दूध घी की नदियां बहती थी, मना संपन्नता थी, भरपूरता थी, है? लेकिन रावण ने ये ले ली, माया ने ये ले ली। तो अब जो परमात्मा आकर दोबारा हम बच्चों को लौटा रहे हैं और रावण को, माया को परास्त कर रहे हैं। इसलिए क्या कहते हैं? कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो जाऊं कहां, घर घर में रावण बैठा, इतने राम लाऊं कहां से। तो आज संसार में रावण का राज्य हो गया है। अब परमात्मा आकर दोबारा से राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। देवी देवताओं को, जो ईश्वर की याद में रहने वाले हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले, उनको दोबारा ये सोने की लंका है वापस लौटाएंगे परमात्मा। धरती दोबारा से स्वर्णिम दुनिया बने। दुनिया में सब दुखी ही दुखी हैं, दुख के पहाड़ गिरते हैं। तब ही बाप कहते हैं हम आते हैं, सब पापात्मा बन पड़े हैं, पाप करने वाले दुखी बन पड़ते हैं। बाप आकर के पुण्य आत्मा बनाते हैं, वर्षा देते हैं। तुम जानते हो बरोबर हम फिर से बेहद के बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। माया ने श्रापित कर दिया है, बाप वह श्राप मिटाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सदा शांत बन जाएंगे। यहाँ तो शांति हो न सके, दुख धाम है ना। हम तुमको शांति धाम में ले चलते हैं, वहां सुख शांति धन आदि सब है। बेहद के बाप से तुम 21 जन्मों के लिए झोली भरने आए हो। हर एक को अपने पुरुषार्थ से वर्षा पाना है। जबकि भगवान के बच्चे बने हो, वह है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा देता होगा। हम उनके बच्चे हैं तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। बच्चे ही वर्षे के अधिकारी हैं। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले तुमको वर्षा दिया था, फिर गवा दिया। अभी संगम युग है, फिर तुमको वर्षा मिल रहा है। यह तुम जानते हो कि कल्प पहले सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण बने थे, वही धीरे धीरे आते रहेंगे। दिन प्रतिदिन ब्राह्मण कुलभूषण बनते रहेंगे, बिरादरी बढ़ती रहेगी। ब्रह्मा मुख वंशावली आप बनते हो, बनाते हैं शिव बाबा। तुम इस समय ईश्वरीय औलाद हो। तुमको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म का बनाते हैं। देवताएं कब हिंसा नहीं करते, तुम जानते हो। हम सो देवता थे, अब फिर से हम बनते हैं। चक्कर लगाया, देवता कुल से क्षत्रिय कुल अथवा वर्ण में आए, क्षत्रिय कुल से वैश्य कुल अथवा वर्ण में आए। हम 84 जन्मों का चक्कर पूरा कर आए हैं। अब फिर से बाप आए हैं वर्षा देने। श्राप मिटाकर पति से पावन बनाते हैं। यहाँ सब मनुष्य मात्र श्रापित हुए पड़े हैं। बाप आकर श्राप मिटाकर वर्षा देते हैं। यह है संगम युग। देखो, अब आपने रामायण देखी है, रामायण में भी देखा है देवताओं को श्राप लगा
और वो राक्षस बन गए। तो राम जी कहते थे, अब वो श्राप अलग अलग तरीके से लगा। तो जब श्राप लगा तो फिर कहते थे कि राम आएंगे तो तुम्हारा उद्धार होगा, कल्याण होगा, तुम प्रतीक्षा करना। अब जब श्राप लगा तो राम जी आए, राम जी के बाण ने उनका उद्धार किया। तो परमात्मा क्या कहते हैं, मेरे बच्चे, कि तुम पहले देवी देवता थे, समय बीतते बीतते तुमने उल्टे कर्म किए, उल्टे कर्मों का तुम्हें श्राप लगा और आज तुम राक्षस असुर बन गए हो। तुम्हारे अंदर आसुरी अवगुण आ गए हैं, तुम्हारा करैक्टर, तुम्हारा चरित्र राक्षसों जैसा हो गया है। तब भगवान की वाणी सुनते हैं, ज्ञानवान लगते हैं हमारे को, तब हमारे को क्या होता है, हमारा स्वभाव बदलता है, हमारा राक्षस स्वभाव से देवी स्वभाव बनता है। तो ये अभी की बात है। परमात्मा कहते हैं दोबारा से मैं आया हूँ, बड़े गुप्त रूप में आया हूँ और मैं आकर के अपने ज्ञानवान से, ज्ञानवाणी से तुम्हारा उद्धार करता हूँ और तुम आसुरी संप्रदाय से देवी संप्रदाय बनते हो। धरती पर दोबारा से राम राज्य स्थापन होता है। अब आप देखो, संसार के अंदर में आपने बहुत सारे सीरियल देखे हैं ना, देवी देवताओं के जो सीरियल दिखाए हैं, रामायण कहेंगे या फिर और भी महादेव का सीरियल आता है, बहुत सारे सीरियल आते हैं। अच्छा, उसमें देवताओं का रोल भी मनुष्य कर रहे हैं, राक्षसों का रोल भी मनुष्य कर रहे हैं, जानवरों का रोल भी मनुष्य कर रहे हैं। तो मनुष्य सारे रोल प्ले कर रहे हैं। आज भी संसार के अंदर में बहुत अच्छे अच्छे गुण वाले मनुष्य हैं, कहते हैं कि तो देवता के समान है। किसी के अंदर अवगुण होते हैं तो कहते हैं ये तो राक्षस के समान है, और किसी के अंदर बहुत ही बुरा स्वभाव होता है, कहते हैं तो जैसे जानवर है। तो आज भी मनुष्य वही एक्ट कर रहा है। इसलिए हमने अपने स्वभाव को अच्छा बनाना है, अपने आप को चरित्रवान, गुणवान बनाना है। तो भगवान की जो ज्ञान है, भगवान की जो श्रीमत है, भगवान की जो शिक्षाएं हैं, हमें आसुरी संप्रदाय से देवी संप्रदाय बनाते हैं। तो अब जो इस समय बड़ा गुप्त रूप से परमात्मा आए हैं और अपना कार्य कर रहे हैं, हम बच्चों का भाग्य बना रहे हैं और हमें श्राप से मुक्त कर रहे हैं। तुम कितने भाग्यशाली हैं। तो पापा क्या कहते हैं, देखो यह है संगम युग, अभी सतयुग तुमसे दूर नहीं है। स्वर्ग इतना नजदीक है जितना यह आत्मा का शरीर नजदीक है। बहुत नजदीक है। मनुष्य स्वर्ग को बहुत दूर समझते हैं, परंतु तुम बच्चे अब बहुत नजदीक आए हो। 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि स्वर्ग था। आधा कल्प स्वर्ग था, फिर आधा कल्प नरक चला है। अभी स्वर्ग सामने खड़ा है। बाप कहते सेकंड में स्वर्ग का राज्य लो। बरोबर तुम जानते हो, हम बाप के बनते हैं तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। जैसे बच्चा समझता है, हम बाप से वर्षा लेते हैं, बाप समझेंगे वारिस पैदा हुआ। भले छोटा बच्चा है, मुख से कुछ बोल नहीं सकता है, परंतु बाप जानते हैं यह वारिस है। यह बेहद का बाप आत्मा समझती है। बरोबर हम बाप के बने हैं और वारिस हो गए। बाप भी कहते तुम स्वर्ग के वारिस तो जरूर बन गए, परंतु वर्षे में भी बहुत दर्जे हैं। पढ़ाई सबके लिए बराबर है। अब उसमें कौन कितना पढ़ता है, कितना ऊंचा है पद पोजीशन पाता है, वो बाबा के तुम्हारी पढ़ाई पर है डिपेंड करता है। अब तुम राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे, साहूकार बनेंगे या प्रजा बनेंगे। स्कूल के अंदर पढ़ाई तो होती है बराबर। अब उस स्कूल के अंदर पढ़ लग करके कोई जज बन जाता है, कोई वकील बन जाता है, कोई पुलिस वाला बन जाता है। कोई नहीं पढ़ा तो वो ठग बन जाता है, फ्रॉड, उल्टे काम करता है, 420 करता है, तो फिर क्या वो जेल में जाता है। तो स्कूल के अंदर में तो उल्टी बातें नहीं सिखाई जाती हैं, लेकिन व्यक्ति क्या है अपने संगत के हिसाब से, अपने संस्कारों के हिसाब से वैसे वैसे कर्म वो करता है। तुम बच्चे जानते हो बेहद के बाप के बच्चे हैं। हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, सारे विश्व के, भले भारत में राज्य करते हो परंतु विश्व के मालिक हो। वहां कोई दूसरा राजा राज्य करने वाला नहीं रहता। तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए।
बेहद का बाप और बेहद के बच्चे, अब तुम कितने बच्चे हो? तुम कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। बाप जैसा मीठा कोई नहीं। बाप निष्काम सेवा करते हैं, खुद मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं। मनुष्य कहते हैं इस दादा ने खुद तो बहुत सुख देखे, बुढ़ापे में आकर सन्यास किया तो क्या हुआ? किसके लिए कह रहे? ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे। शिव बाबा के लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे ना। वह तो कहते हैं मैं तो स्वर्ग का सुख नहीं लेता हूँ, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाकर तुमको स्वर्ग की राजधानी देता हूँ। वह राज्य लोग खुद राज्य करके फिर राज्य भाग्य देते हैं। यह तो कहते हैं लाडले बच्चे, मैं परमधाम से आया हूँ तुमको राज्य भाग्य देने के लिए। मैं राज्य नहीं करता हूँ, मुझे इस पति शरीर में आना पड़ता है तुमको पावन बनाने। इसमें भी कितने विघ्न पड़ते हैं। श्री कृष्ण ने नहीं भगाया था, शिव बाबा के पास तुम भागकर आते हो। कहेंगे हम बाबा के पास जाते हैं, पूरा वर्षा लेने सम्मुख जाकर गोद लेते हैं। तुम कहते हो हमने अब ईश्वरीय गोद ली है, ईश्वर से वर्षा पाना है। बाप आते हैं पति दुनिया में इस रावण रूपी दुश्मन से छुड़ाने। यह 5 विकार रूपी रावण ही मनुष्य का बड़े से बड़ा दुश्मन है। यहाँ तुमको इस दुश्मन से छूटना है। पतित पावन एक ही बाप है जिसको शिवाय नमः कहते हैं। सबका साजन अभी तुम सजनियों को गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। मैं तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाता हूँ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। फिर तुम सतयुग के महाराजा महारानी बनेंगे। साजन आकर लायक बनाते हैं। जानते हो कि माया रावण ने नालायक बनाया था, अभी शिव बाबा ब्रह्मा तन से लायक बनाते हैं। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो श्रीमत है भगवान की। माता पिता भी उनको कहते हैं, श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो जिसकी वह महिमा करते हैं उनसे हम पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण कुल बनता है, जरूर फिर देवी कुल में जाना है। जरूर ब्रह्मा मुख से पहले पहले ये ब्राह्मण चोटी निकलते हैं। तुम ब्राह्मण हो रूहानी पंडित, रूहानी सेवा करने वाले। बाप कहते मैं तुम्हारा पंडा बन आया हूँ सच्चे सच्चे तीर्थ पर ले जाने। तुमको बहुत सहज बात बतलाता हूँ, सिर्फ बाप को याद करना है और अपने को आत्मा समझना है। तुम्हें कोई भी इविल बातें नहीं सुननी है, कोई बुरी बात नहीं सुननी है, न सुनानी है। इविल बातें बहुत नुकसानकारक है। इस समय सारी दुनिया में 5 भूतों की प्रवेशता है तो इविल ही सुनाएंगे, बुरी बात ही सुनाएंगे। बेहद के बाप की कितनी भारी महिमा है, फिर कह देते सर्वव्यापी है। तुम समझा सकते हो, गाते हो पतित पावन आओ, फिर सर्वव्यापी कहते हो तो सब पावन होने चाहिए। सर्वव्यापी के ज्ञान ने ही भारत को नास्तिक कोड़ी तुल्य बना दिया है। अगर सबके अंदर शिव बाबा है तो सब पावन होने चाहिए, पतित क्यों होगे? बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को कलप कलप आकर पति से पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ, भले कितना भी सहन करना पड़ता है तो भी सेवा में उपस्थित हूँ। मैं तो जानता हूँ बच्चे बहुत हैं, कोई श्रीमत पर चलते हैं, कोई नहीं चलते हैं, कोई नहीं जानते हैं, अथा बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सो तो जरूर प्रजा का ही बाप होगा। क्रिएटर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को शिक्षा देता हूँ। लाडले बच्चे मुझे निरंतर याद करो तो तुम पति से पावन बनते जाएंगे और तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। पत्थर से पारस बुद्धि बनाने की सेवा करने आया हूँ, नरक से स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाप आते ही हैं संगम पर, जबकि सारी सृष्टि पतित तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत बन जाती है। एक दो को दुख देने लग पड़ते हैं, काम कटारी चलाकर एक दो को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा के पास शांति धाम में जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। बाप कहते हैं तुम बच्चों को रूहानी नैनों पर बिठाकर स्वीट होम ले जाएंगे। अब तुम भी
पंडे के बच्चे पंडे बनते हो। माना क्या, शिव बाबा गुप्त रूप में हमें रास्ता बताते हैं और हम बच्चे भी दुनिया को, संसार में भटकी हुई आत्माओं को रास्ता बताते हैं। तुम्हारा नाम भी है शिव शक्ति पांडव सेना। हर एक को अपने बाप का परिचय दे, बाप के पास जाने का रास्ता बताते हो। तुम्हें खुद भी वर्षा लेना है और औरों को भी देना है। देखो, मेरठ से 22 की पार्टी आई है, मेहनत करते हैं, हर एक को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की राह बताते हैं। अभी देखो माउंट आबू में कितने सारे लोग गए थे ना, संतों का सम्मेलन था, है? तो उसके अंदर में अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से, सभी अपने अपने स्टेट से लेके गए थे, आत्माओं को कल्याण किया। तो ऐसे हमें भी क्या करना है, औरों को संदेश देना है, उनका भी भाग्य बनाना है। हमारे आसपास के लोग जब ज्ञानी योगी होंगे, सच्चे ईमानदार होंगे, सहयोगी होंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, धरती स्वर्ग बन जाएगी, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गाया भी जाता है, भगवान अंधों की लाठी तुम, बाप आकर कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में ले जाते हैं। तुम जानते हो असुर से फिर देवता बन रहे हैं, हम ही इन वर्णों में से चक्कर लगाकर आए हैं। अब शूद्र से ब्राह्मण बन फिर सो देवता बनेंगे। तुम हो गए सुदर्शन चक्रधारी, यह अलंकार हैं तुम्हारे, परंतु विष्णु को दे दिए हैं कि तुम्हारा स्थायी तो यह पाठ रहता नहीं, इसलिए देवताओं को यह निशानी दे दी है। बाप तो बच्चों पर तरस खाते हैं, कहाँ माया का संग ना लग जाए, बाप को याद नहीं करेंगे तो माया जरूर खा जाएगी। बाबा जास्ती मेहनत नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को याद करो, अपने को आत्मा निश्चय करो। यह है रूहानी यात्रा, तुम भी यात्रा करो, बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए, योग अक्सर निकाल दो। बाप को याद करना है क्या बाप को तुम भूल जाते हो? बाप कहते अशरीरी बन जाओ, तुम अशरीरी हो, यहाँ आकर यह शरीर धारण किया है, अब फिर शरीर का भान छोड़ो, मैं वापस ले चलूंगा। मैं कालों का काल हूं, इस पुरानी देह को भूल मुझे याद करो। यह पुरानी जूती है, फिर तुमको नया शरीर देंगे। पुराने से ममत्व मिटाओ, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। तो खुश होना चाहिए कि हम जाते हैं पियर घर। 5000 वर्ष हुए हैं हमने शांति धाम को छोड़ा है, अब फिर हम जाते हैं, यह है दुख धाम। बाप आकर बच्चों की सेवा करते हैं। आत्मा जो छीछी बनी है उनकी ज्योति जगाते हैं। सपूत बच्चे जो होंगे वह कहेंगे हम तो श्री नारायण को वरेंगे। बाप कहते हैं अपना दिल दर्पण देखो, कोई भूत तो नहीं बैठा है, भूतों को भगाते रहो ताकि भूतों का राज्य ही खत्म हो जाएगा। बाप तो बच्चों की सेवा में उपस्थित है, वह तो विचित्र है, कोई चित्र नहीं है। शिव बाबा का कोई चित्र नहीं, वो विचित्र है, चित्र से परे। जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, साफ दिल चाहिए। दूसरे के ऑर्गन्स द्वारा बाबा पढ़ाते हैं, वास्तव में तो विचित्र सब आत्माएं हैं। फिर बाद में चित्र लेकर पाठ बजाती हैं। चित्र माने ये शरीर। बाप कहते हैं मैं इस चित्र व प्रकृति का आधार लेता हूँ, माताओं को ज्ञान कलश देता हूँ। जब तुम बच्चे बाप को जान जाते हो तब ही वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देखो, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप को याद कर, बाबा की श्रीमत पर चल, माया के श्राप से पूरा मुक्त होना है। दूसरा, देह का भान छोड़ अशरीरी बनना है, पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। वरदान दिया बाबा ने, अपनी उदारता द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराने वाले बाप समान सर्वंश त्यागी भव। अपनी उदारता द्वारा
सर्व को अपनेपन का अनुभव कराने वाले बाप समान सर्वंश त्यागी भव। सर्वंश त्यागी वह है जिसका संकल्प, स्वभाव, संस्कार, नेचर बाप समान है। जो बाप का स्वभाव वही आपका हो, संस्कार सदा बाप समान स्नेह, रहम और उदारता के हो, जिसे ही बड़ी दिल कहते हैं। बड़ी दिल अर्थात सर्व अपनापन अनुभव हो। बड़ी दिल में तन मन धन संबंध में सफलता की बरकत होती है। छोटी दिल वाले को मेहनत ज़्यादा, सफलता कम होती है। बड़ी दिल उदार दिल वाले ही बाप समान बनते हैं, उन पर साहिब राजी रहता है। स्लोगन है, परिपक्व बनने के लिए परीक्षाओं को गुड साइन समझ हर्षित रहो। परिपक्व बनने के लिए परीक्षाओं को गुड साइन समझ हर्षित रहो। अच्छा, ओम शांति।